बच्चों, मैं हूं आपका मेंटर और आपका होस्ट द क्लास 12 मेंटर। आप देख रहे हैं द क्लास 12 मेंटर यूट्यूब चैनल। तो अभी पिछली वीडियो हमारी अपलोड हुई है। हमारे जो मैट्रिसेस हैं, जो हमारा मैट्रिक्स है उसके हमने सारा मतलब बेसिक समझाया है। छोटी सी 15 मिनट की वीडियो है। आप अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में 22 क्वेश्चन हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराऊंगा और जो आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस चैनल पे ऐसा एक्साइटिंग कंटेंट बढ़िया बढ़िया आता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आर डी शर्मा से मैं आप सबको बताइए, मैं आर डी शर्मा से ही पढ़ाता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में है इफ़ अ मैट्रिक्स इज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इट कैन हैव, देखिए फर्स्ट पार्ट इसका ये कह रहा है अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए सिंपली मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स जो होते हैं वो ऐसे शो होते हैं एम इंटू एन, एम रो एन कॉलम। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 1 रो 8 कॉलम हो, 8 रो 1 कॉलम हो, 4 रो 2 कॉलम हो, 2 रो 4 कॉलम हो। तो ये हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर हमारे व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसमें 5 रो हो 1 कॉलम हो या फिर 1 रो हो 5 कॉलम हो। ये इसका आंसर ये रहा। और अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ए हमारा कोई मैट्रिक्स है। ए आई जी इसकी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब आई रो जे कॉलम। तो देखिए जिसमें हमारी फर्स्ट कॉलम है 2 3 -5 का, सेकंड कॉलम है 1 4 9 का, और थर्ड वो फर्स्ट रो है 2 3 -5 की, 1 4 9 0 7 -2। अभी हमारे मैट्रिक्स में ये दिए हुए हैं एलिमेंट्स 2 -1 -3 4 1 2। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें लिखा है A22 प्लस B21। तो A22 का मतलब होता है हमारा कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो हमारी ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट यानी 4। और B21 यानी बी की सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी -3। तो ये जगह 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 1। अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि A11 B11 प्लस A22 B22। तो देखिए फर्स्ट ए की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 इंटू बी की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 2, 2 इंटू 2 प्लस सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ए का यानी 4, और बी की सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट यानी 4। 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, 2 2 या 4 4 4 16, यानी आंसर आ गया हमारा 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। यहीं से हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। उसमें कहा है लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4 इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ ए। R1 अगर हमारी फर्स्ट रो ऑफ ए दिखा रही है और C2 डिनोट्स द सेकंड कॉलम। ठीक है, मतलब R1 हमारी फर्स्ट रो है, C2 हमारे सेकंड कॉलम है। तो हमें बताना है कि हमारा मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2 को क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखिए 3 by 4 का अगर हमारा है मैट्रिक्स तो ए हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 3 रो 4 कॉलम। देखिए जो पहले होगा वो रो होगा, सेकंड में जो लिखा होगा वो कॉलम होगा। तो 3 रो गई, 1 2 3, और 4 कॉलम 1 2 3 4। तो A11 A2 1 2 A1 3 A1 4, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ। ऐसे सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का थर्ड, सेकंड रो का फोर्थ, थर्ड रो का 1, थर्ड रो का 2, थर्ड रो का 3, थर्ड रो का 4। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। अब ये हमें कह रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का R1 एंड C2, R1 मतलब फर्स्ट रो डिनोट कर रहा है, C2 हमारा सेकंड, C2 हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सेकंड कॉलम। तो देखिए तो फर्स्ट रो हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी, फर्स्ट रो तो यही है यानी A11 A12 A13 A4 A14, और सेकंड कॉलम ये हो गया A12 A22 A32। ठीक है, अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो मल्टीप्लाई बल्कि क्या इसका हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो R1 का ऑर्डर हो गया 1, एक ही रो है,
और कॉलम कितने 1 2 3 4 यानी 1 × 4 1x4। और हम C2 का यानी कॉलम जो हमारा दूसरा हमने इससे उठाया है मैट्रिक्स से, इसका अगर ऑर्डर देखें तो इसमें 1 2 3 रो है और पर कॉलम एक यानी 3 × 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose element Aij are given as Aij I into J। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि अगर एक 2/3 का मैट्रिक्स दिया जाए आपको A, तो इसमें मतलब 2 रो और 3 कॉलम है। तो मैंने लेट कर लिया, ये मैंने लेट के क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें खुद से समझना होता है। मतलब अगर 2 रो हैं तो 2 रो और 3 कॉलम है यानी 1 2 3, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ऐसा कुछ हमारा हमें बनाना होता है, खुद से बनाना होता है। ये बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अभी तक। अब इसमें पहली कंडीशन दी हुई है कि हमें अगर Aij इज इक्वल टू आई इंटू जे है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा 2/3 का। तो आई इंटू जे यानी ए अगर 1 1 लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आई 1 है और जे भी 1 है, तो 1 × 1 1। ए 1 2 ले तो 1 रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 2। और 1 3 लिया जाए तो 1 × 3 3। और ऐसे ही 2 1 लिया जाए तो 2 × 1 2 2 2 × 2 2 3 2 × 3, तो हो जाएगा। तो A1 1 1 हो गया, A1 2 2 हो गया, A1 3 3 हो गया, A2 1 2 हो गया, A2 2 4 हो गया, और A2 3 जो है हमारा ये 6 हो गया। तो अब इसे हम जब लिखेंगे तो इसी अरेंजमेंट में लिख देंगे। A1 1 हमारा 1 2 3 2 4 6, यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमें Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे करना है और मैट्रिक्स बताना है 2/3 का। तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे, A11 A12 A21 A22 A13 A23, हम इन सब की वैल्यू 2i माइनस जे में डाल देंगे। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे दे रखा है, तो A11 जब मैं करूँगा तो 2 × 1, क्योंकि i 1 है यहाँ पे और जे भी 1 है -1, तो 2 - 1 1। A12 लिखूँगा 2 × 1 -2 यानी 0। A13 2 × 1 -3 यानी -1। A21 यानी 2 × 2 -1। मतलब इसी फॉर्मेट में हमें सारे एलिमेंट पुट करने हैं 1 बाय 1, जितने भी हमने हमारी मैट्रिक्स जिस हिसाब की दी हुई है उसमें हमें पुट करके फिर जैसे वैल्यू आ गई A11 1 2 1 3 2 1 2 2, तो हम इसमें इसी फॉर्मेट में इसमें प्लेस, ये नहीं कि आपने A11 नीचे प्लेस कर दिया A22 ऊपर प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जिस सिमेट्रिकली आपने मतलब जिस अरेंजमेंट में हमने लिया है मैट्रिक्स, उसी अरेंजमेंट में आप इसकी जो वैल्यूज आप गिवन कंडीशन जो हमें दी हुई है इक्वेशन, उसकी मदद से जो निकालेंगे आप वैसे ही पुट कर देंगे। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है जिसमें Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे दे रखा है। तो पहले हम A11 का निकालेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 2। A12 का निकालेंगे 1 + 2 3, A13 का 1 + 3 4, A21 का 2 + 1 3, A22 का 2 + 2 4, A23 का 2 + 3 5। तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 4 3 4 5। ये हमारा इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे जो कि है Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। तो A11 हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 क्या हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया। A12 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 9 9/2 हो जाएगा। A13 का 1 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का 16 होता है स्क्वायर, तो 16/2 का 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 का निकाल लेंगे, तभी Aij हमारा इसी मैनर में लिख देंगे। क्योंकि 1 1 यहाँ 1 1 था तो 1 1 की जगह हमने 2 लिख दिया, 1 2 यहाँ पे था तो इसकी हमने 9/2 लिख दिया ऐसे ही। तो ये हमारा सिंपली ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी सेम ही दिया हुआ है, इसमें हमारा मैट्रिक्स जो यहाँ पे 2/3 लेना था, अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट करना है वो हमें ऐसे 2/2 मैट्रिक्स का कन्वर्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए जब भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जैसे यहाँ पे था A11 1 2 1 3 A21 2 2 2 3, क्योंकि यहाँ 3 कॉलम थे और 2 रो थी। अब यहाँ 2 रो ही है, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है 2/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के बाहर 2 रो 2 कॉलम, 1 2 रो और 2 ही कॉलम है। तो इससे आप देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है। तो अब जब मैं A11 पुट करूँगा A11 की, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 हो जाएगा। 1 2 का 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 9/2 हो जाएगा। 2 1 का 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2 हो जाएगा ये भी। और A2 का 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 हो जाएगा। इसी मैनर में मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट पे जो कि है Aij इक्वल टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 - 1 का होल A11 का निकालूंगा तो 1 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 0 हो जाएगा। 1 2 का 1 - 2 का होल स्क्वायर बाई 2 1/2 हो जाएगा। 2 1 का 2 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2
1/2 हो जाएगा। a टू का 2 - 2 का होल स्क्वायर बाई 2 ये 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जो है ए आई जे इक्वल टू 1 - I - 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसमें भी सिमिलर ही है, हम 1 की पहले वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 2 इंटू 1 यानी -1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, a12 का हो जाएगा 1 - 2 इंटू, अब क्योंकि 1 2 का निकालें तो यहाँ j क्या है, j है 2, तो 1 - 2 इंटू 2 यानी 1 - 4, 1 - 4 क्या होगा -3 - 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, ऐसे 2 1 का निकालेंगे, ऐसे 2 2 का निकालेंगे तो आंसर हमारा जाएगा 1/2, 9/2, 0 और 2। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में बहुत सारे पार्ट हैं, ये सब आपको होमवर्क देता हूँ मैं, सिमिलर ही है तो उम्मीद है आप कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक पार्ट और बता सकता हूँ, जो है पार्ट नंबर इसका 7, जो थोड़ा बच्चों को टिपिकल लग सकता है। देखिए आंसर्स तो ये सारे हैं, आप लोग वीडियो एक बार पॉज करके चेक कर सकते हैं, आप खुद निकालें तो वेरीफाई कर सकते हैं आप एक बार। अब देखिए सेवन्थ पार्ट में आपको बताता हूँ। सेवन्थ पार्ट में ए आई जे इक्वल टू 2i(x) 2e⁻²ix sin xj है। अब यहाँ a11 का जब हम निकालेंगे तो i की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, x साइन 1 x इंटू जे भी हमारा 1 है तो ये भी इंटू 1 का 1, तो 1 हम हटा देंगे तो e2x। a12 का निकालेंगे तो यहाँ i तो 1 ही पुट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, पर साइन x इंटू जे हमारा 2 है तो साइन 2x हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 1 का निकालेंगे तो यहाँ i 2 हो जाएगा तो ये 2 इंटू 2 यानी 4x, और साइन जे की जगह 1 है तो यहाँ साइन x आ जाएगा। ऐसे ही हम जब 2 2 का निकालेंगे तो 2 इंटू 2x यानी e4x, और साइन यहाँ 2x हो जाएगा, क्योंकि जे की जगह 2 है तो साइन 2x। तो ये हमने यहाँ लिख देंगे e2x साइन 2x, e2x साइन x, e4x साइन 2x। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। तो इसमें हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर जैसे उसमें था इसमें, बस इसमें 3 रो और 4 कॉलम का, यानी 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो 3/4 का आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। खाली 1 1 1 2 ये एलिमेंट के हिसाब से आपको 2 1 2 2 ये सब कर देना है। इसके बाद हमें फिर फर्स्ट कंडीशन में आई प्लस जे निकालना है, तो 1 1 का निकालेंगे तो 1 प्लस जे हो जाएगा, जो कि 1 + 1 हो जाएगा यानी 2, 1 2 का 1 + 2 यानी 3, 1 3 का 1 + 3 यानी 4, 1 4 का 1 + 4 यानी 5, 2 1 का 2 + 1 यानी 3, 2 2 का 2 + 2 यानी 4, 2 3 का 2 + 3 5, 2 4 का 2 + 4 6, 3 1 का 3 + 1 4, 3 2 का 3 + 2 5, 3 3 का 3 + 3 6 और 3 4 का 3 +, फिर हम यहाँ पुट कर देंगे। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मैं एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ, आपको आंसर चेक करना हो स्टेप्स तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। देखिए ये चैप्टर है बहुत ईजी, इसमें बस आपको अपनी मेंटल कैलकुलेशन का ही यूज़ करना है ज़्यादा, और कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंशिएशन की तरह, एचओडी की तरह, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत सबसे ईजीएस्ट ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन भी इतना ईजी नहीं है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा जो कि लाजमी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, इसमें भी वही कहा है कि कंस्ट्रक्ट 4/3 मैट्रिक्स। इसमें 4/3 की यानी 4 रो और 3 कॉलम लेने हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू 2i + i/j। तो इसमें फर्स्ट पार्ट मैं ले लूँगा 4, देखिए मैंने 1 2 3 4 4 रो लिए और 1 2 3 3 कॉलम लिए हैं। तो जब मैं 1 1 का निकालूंगा तो इसी में पुट करूँगा i की जगह 1 और i की जगह 1 और j की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, 2 + 1 बाई वो 1 1 का निकालूंगा तो 2 + 1/1 यानी 2 + 1 3, 1 2 का निकालूंगा तो 2 इंटू 1 + 1 i/j, जे क्या है इसमें 2 है, ये रहा 2, तो 1/2, तो 2 + 1/2 5/2, ऐसे करके हमें निकालना है। और आंसर हमारा जो ए है वो इसी फॉर्म में 1 1 1 2 सबकी जगह पे सेम वैल्यू पुट जो हमारी आएगी वो कर देनी है, और ये हमारा इसका आंसर हो गया ये वाला। ये तो इसका सेकेंड पार्ट का है, ये मैंने रूप बनाया ए आई जे इक्वल टू i - j i + j। इसमें भी हम जैसे हमें मैट्रिक्स तो वही बनाना है 4/3 का, तो पहले हम 1 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा i - j यानी 1 - 1 यानी 0/2 यानी 0, 1 2 का निकालेंगे तो 1 - 2 अपन 1 + 2, तो ये हो जाएगा -1/3, 1 3 का निकालेंगे 1 4 का, ऐसे करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं, तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। देखिए इसमें बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, इजी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ मेन क्वेश्चन, ये तो बहुत सिमिलर बहुत सारे पार्ट थे,
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिस पे कहा है फाइंड एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी। अगर हमारा 3x+4y 2x-2y a+b 2a-b और -1 ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताइए आप, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 और ऑर्डर क्या होगा ये आप डाल सकते हैं। ये मैंने ऐसे पूछा है क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन, ये तो आप बता ही सकते हैं। तो देखिए ये 3x+4y 2x-2y और राइट हैंड साइड पे दिया है 2 2 4 5 -5 -1। तो जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या फिर कंपेरेबल मैट्रिसेस, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स है मैं ऑर्डर बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे 1 2 2 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो जब हम दोनों जो लेफ़्ट LHS और RHS पे जो मैट्रिसेस लिखे हुए होते हैं उनका अगर ऑर्डर सेम होता है, उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं और इनकी वैल्यू कंपेयर हो सकती है। जैसे 3x+4y = 2 लिख सकते हैं हम, 2 = 2 है ही, x-2y = 4। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना के, जैसे ये 3x+4y = 2 लिखा मैंने, फिर मैंने लिख दिया सेकेंड इक्वेशन x-2y = 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन 1 ले लिया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 2x-4y, तो हो जाएगा 2x-4y अगले स्टेप में। ये 3x+4y = 2 और ये हो जाएगा 2x-4y = 4 2 8। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब मैं जब इन्हें ऐड करूँगा ऑन एडिंग तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये 3x + 2x 5x हो जाएगा और ये 8 2 10 हो जाएगा। तो x = 2, x की वैल्यू आ गई। अब आप इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू x-2y = 4 में आप पुट करिए, तो x = 2 जब मैंने इसमें पुट करी तो 2 - 2y = 4 हो गया, तो 2y = -2 हो गया, है ना, तो y = -1 हो गया। ऐसे ही a + b = 5 लिख सकता हूँ मैं, तो मैं और यहाँ पे 2a - b = -5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने दोनों को सिंपली ऐड कर लिया तो ये 3a = 5 - 5 0 आ गया, a = 0, तभी a + b में हमने a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, तो 0 + b = 5 हो गया, तो b = 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने x y a b की ऑर्डर में आप वैल्यू लिख देंगे, x की 2, y की -1, a की 0, b की 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड x y a b। तो इसमें हमारा 2x - 3y a - b 3 1x+4y 3a + 4b 1 - 2। अब यहाँ भी हमारा ऑर्डर सेम है 2/3 का, यहाँ भी 2/3 का, तो मैं 2x - 3y = 1 लिख दूंगा, a - b = -2 लिख दूंगा, 3 तो 3 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, x+4y = 6 और 3a + 4b = 29। इसी हिसाब से जब मैं 2x - 3y = 1 लिखूंगा तो मैं देखूंगा दूसरी x y जो आ रहे हैं, जिसमें जिस इक्वेशन में आ रहे हैं वो मैं इसे कंपेयर कराऊंगा, मतलब इक्वेट कराऊंगा एक क्वेश्चन को। तो 2x - 3y = 1 और x + 4y = 6। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये तो आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड इक्विवेलेंट वगैरह बहुत सारे हमने 10th में पढ़े थे, उसी का यूज़ इसमें हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हम इसे कर देंगे, ठीक है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 8y = 12। ठीक है, तो 2x ये भी 2x - 3y और 2x + 8y हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये 2x + 2x - 2x कट जाएगा, ये हो जाएगा -11y = -11, यानी y = 1। अब हम इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में y पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि x की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू यही है। जैसे मैंने x + 4y में पुट किया तो y तो 1 था, तो x + 4 × 1 यानी x + 4 = 6, x = 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही 3a + 4b = 29 में और a - b = -2, तो इसमें भी हम सेम ही प्रोसीजर करेंगे। इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे a - b को, तो ये 3 - 3b = -6 हो जाएगा। ठीक है, और 3a + 4b =
29 तो है ही, तभी हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3a माइनस 3 कट जाएगा, -4b -3b -7b इज इक्वल टू -29 -6 कितना हो जाएगा -35, 7 5 से 35, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप x y a b की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भी ऐसी दे रखा है, देखिए दोनों जो हमारे LHS और RHS पे जो मैट्रिसेस हैं दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 का, और यहाँ भी 2/2 का ही है। RHS पे भी 2/2 का, इस पे भी 2/2 का, तो हम इसे हम कंपेरेबल मैट्रिसेस कह सकते हैं। तभी हम 2a + b = 4 रख देंगे और a - 2b = -3 रख देंगे। अब यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a - 4b हो जाएगा, 2a - 4b। या फिर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4a + 2b = 8 हो गया है और a - 2b = -3 हो गया। हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 5a = 5 मिल जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर हम a - 2b में यानी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो 1 - 2b = -3 हो जाएगा। तो इससे हमारी जो वैल्यू है b की वो भी आ जाएगी, 4 = 2b, b = 2। अब हम आते हैं ऐसे 5c - d = 11 पे। 5c - d 5c - d = 11 और 4c + 3d = 24। अब मैं यहाँ क्या देखूँगा, मैं यहाँ भी इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा 5c - d को 3 से, जिससे हमारा 15c - 3d बन जाएगा और 4c + 3d तो था ही, तभी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 4 9 19c और 33 + 24 हमारा हो जाएगा 57, 19 3 × 57 सबको पता है, c = 3 हो गया। तो c की वैल्यू से ही हम फिर d की वैल्यू निकाल लेंगे 5c - d में पुट करके, तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम इसे सिस्टमेटिकली लिख देंगे, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। सिंपल है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इसी के संग कंप्लीट होता है। अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे भी सेम ही है, ऐसी इसी हिसाब का हमारा मैट्रिक्स दे रखा है। ये भी यहाँ भी हम कंपेरेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, सल्यूशन बहुत ही ईजी, ज़रा सा छोटा सा सल्यूशन है, मैंने करा हुआ है, थोड़ा घिच-पिच हो चुकी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो भी सेम ही है, एक्स वाई जेड और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इससे हमें ये पता चलता है जब दोनों 2/2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो हम इसे कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो x = 3 ऐसे ही आ जाएगा, वेरी इजी। अब हम 3x - y = 2 में x की वैल्यू जब पुट करेंगे, यानी 3 × 3 - 2 = y, यानी 9 - 2, y की वैल्यू 7 आ गई ऐसे ही खड़े खड़े। तभी 2x + z = जो 4 है, तो हम यहाँ वापस x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 + z = 4, z = -2 आ जाएगा, z = -2 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 2x + z, x की वैल्यू पुट कर दी। अब 3y - ओमेगा = 7 है, y की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली 7, तो 3 × 7 - ओमेगा = 7, 3 × 7 - ओमेगा = 7, 21 - 7 = ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 14 आ गई। आप ऐसे लिख देंगे एक्स वाई जेड ओमेगा = 37 - 2 14। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, तो ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। 13 का आप ये आंसर देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आए तो पॉज करके वीडियो। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे कहा गया है x + 3 z + 4 2y - 7 4x + 6 a - 1 0 b - 3 3b z + 2c 0 6 3y - 2 4x - 3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0, ये हमारा दिया हुआ है। इससे हम x + 3 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 मिल जाएगी, z + 4 = 6 पुट करेंगे तो z की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इसी के बाद a - 1 = -3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू -3 + 1 यानी -2 मिल जाएगी, a की वैल्यू -2 मिल जाएगी। 3b = -21 यानी v की वैल्यू -7 मिल जाएगी, ठीक है। और z + 2c = 0, तो z = -2c कह सकता हूँ मैं, है ना। बल्कि z की वैल्यू तो आई चुकी है हमारी, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, z की। अब देखिए 2y - 7 = 3y - 2, 2y - 7 = 3y - 2, तो -7 + 2 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 2 और 3y - 2y हो जाएगा, तो y = हमारा आ जाएगा -5। y 2y - 7 = 3y - 2, y = -5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होता है समाप्त।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें हमें बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। चलिए बताता हूँ मैं। नंबर 15 इसमें का है 2x प्लस 1 5x 0 वाई स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3 10 0 26। हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम यहाँ कंपेरेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे आएगा तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो गया। यहाँ है वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस 1 यानी 25, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ आप नॉर्मली 5 लिख देंगे क्योंकि हमारा कोई अलजेब्रिक ऐसे इक्वेशन नहीं है यहाँ पर जो हमें बहुत ही x की वैल्यू दो अलग अलग बतानी है, क्वाड्रेटिक कोई ऐसा नहीं है इसमें। तभी हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 तो आ ही चुका है। फिर हम x प्लस 5 फाइंड करेंगे तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 प्लस 5। लेकिन क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है तो इससे हमारी x प्लस वाई की दो वैल्यू आएंगी फाइंड। अब देखिए x प्लस वाई, जब हम y प्लस 5 लेंगे तो 2 प्लस 5 7 होगा। जब हम y माइनस 5 लेंगे तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा। और यहाँ लिख देंगे आप इफ़ y इज इक्वल टू 5 इफ़ y इज इक्वल टू माइनस 5। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। आप देख लीजिए एक बार ये, वरना होमवर्क है आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, आंसर ये रहा। अगर आपको नहीं है तो आप ये पॉज करके देख सकते हैं, पर तभी देखें अगर आपको नहीं आई, ये नहीं आपने लिख के कर लिया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है तो ये हमारा रो कॉलम दोनों हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज़ नॉट स्केलर। स्केलर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स हमारा वो होता है जिसमें डायगोनली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। तो इसमें हम स्केलर मैट्रिक्स हमारा वो होता है इसमें डायगोनली जो होते हैं एलिमेंट वो सेम होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए 0 0, मतलब बाकी एलिमेंट ज़ीरो होंगे और जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे डायगोनल में जो फॉर्म करते हैं। अब हमारा थर्ड आता है अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ मैंने लोअर अपर ट्रायंगुलर का एग्जांपल दिया, इसमें अपर में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो डायगोनल में नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी जो नीचे होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ये हमारा इसका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जल्दी से 18 में आपको अभी बताता हूँ लास्ट में, पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रहा है, बड़े ही आराम से कह रहा है कि x और y की वैल्यू बताएं इक्वेशन में कि दोनों हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हो जाएं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, 2x प्लस 1 और 0 वाई स्क्वायर, और ये हमारी b की वैल्यू दी हुई है। तो हम इसे भी इक्वेट कर देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, और वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बना देंगे, y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो y की जब दो वैल्यू आ गई तो ये मतलब किसी भी हाल में इक्वल नहीं हो सकती। जब y की दो वैल्यू आ गई वही तो दोगुना निकला, खाली एक होती इसकी वैल्यू तो हम बता सकते थे कि हाँ बेटा यहाँ y की वैल्यू ये है, इसीलिए हमारी मैट्रिक्स में। अब देखिए अगर मैं y 3 लूँगा यहाँ तो 6 हो जाएगा, और 2 लूँगा तो 4 हो जाएगा। तो ये तो कलर रंग बदल रहा है अपना, तो इसे हम बिल्कुल यही लिख देंगे, ये सिंपल सा स्टेटमेंट, दे विल नॉट इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। सिंगल वैल्यू होती तो हम कहते हैं यस दे विल बी इक्वल, एक्स की ऐसे सिंगल वैल्यू, एक्स दोगला नहीं था पर ये दोगला निकला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है, आप आंसर देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और 21 क्वेश्चन जो हमारा है उसमें भी सेम है, a प्लस 4 3b 8 माइनस 6 और 2a प्लस 2। तो हम इक्वेट कर देंगे a प्लस 4 को 2a प्लस 2 के, तो 2a माइनस ए इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी a इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर 3b इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक बना देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी प्लस 2, तो b की एक वैल्यू 2 एक की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम b की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा ये जो हमारा है, तो ये हमारा 3 1 लेंगे तो ये हमारा 3b इक्वल टू 3 हो जाएगा। b अगर 1 और 2 लेंगे तो हमारा ये, देखिए अगर हम b की वैल्यू लेंगे 1 तो ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। ठीक है, पर अगर हम b की वैल्यू लेंगे क्या, b की वैल्यू दूसरी 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6।
ठीक है 4, पर यहीं अगर हम इसे 1 ले लें तो 1 - 10 - 9 हो जाएगा, तो हमें इसीलिए, और यहाँ अगर हम ये ले लें 2, तो 2 स्क्वायर 4 + 2 6 हो जाएगा, और 3 × 2 6 हो जाएगा। तो हम b की वैल्यू लेंगे 2 ना कि 1, तो b विल बी 2, b इज इक्वल टू 2, और a इज इक्वल टू तो 2 आ ही गया था। b हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 3 हो जाएगा, पर यहीं -6 और b की वैल्यू यहाँ अगर हमने 1 डाल दी 1 - 10 - 9 हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये गलत वैल्यू दिखा रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू लेंगे 2, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। और सेकंड वाली इक्वेशन में अगर b की डालेंगे -6 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 - 10, तो यहाँ भी -6 आ रहा है, तो b की वैल्यू 2 होगी ना कि वो। और यहीं अभी मैंने आपको जो एक क्वेश्चन बताया था कि y² दे विल नॉट इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y की वैल्यू भी यहाँ 2 आई थी। तो अगर मैं यहाँ y इज इक्वल टू 3 लूँगा, 2y है यहाँ, तो अगर 3 ले लें तो ये 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू y² + 2, ठीक है। तो y² क्या है यहाँ 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 होता है, सबको पता है। पर यहाँ आ रही है हमारी y की वैल्यू 6, तो 6 नॉट इक्वल टू 11, और ठीक है। और यहीं अगर मैं 2 ले लूँ इसकी वैल्यू, तो 2 × 2 4, और 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, तो यहाँ भी तो मतलब इसीलिए मैंने लिखा दे विल नॉट इक्वल। पर यहाँ भी 2 वैल्यू आई हैं, पर यहाँ दोनों में से एक वैल्यू यूज़ तो हो पा रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगा कि मतलब b नॉट इक्वल टू 1 बट b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2, ठीक है। नॉट इक्वल ज़रूर बता दीजिएगा आप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बचा है बताने को आपको, क्वेश्चन नंबर 18। तो अब मैं आपको जल्दी से वो बताता हूँ, फिर हम विदा लेते हैं। 18 में हमसे कहा गया है, बहुत ही तमीज़ से कहा गया है कि द सेल्स फिगर ऑफ टू कार डीलर during January 2013 showed that dealer A sold 5 deluxe, 3 premium and 4 standard cars, while dealer B sold 7 deluxe, 2 premium and 3 standard cars. Total sale over the 2-month period of January-February revealed the dealer A sold 8 deluxe, 7 premium and 6 standard cars in the same 2-month period. In the same 2-month period, dealer B sold 10 deluxe, 5 premium and 7 standard. Write 2/3 matrix summarize sale data January and 2-month पीरियड ऑफ ईच डीलर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम पहले शांति से डीलर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फोकस नहीं कर रहा कैमरा, अब करेगा। देखिए ये जो मैंने ये लिखा, ये ईयर एक्शन हटाइए, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम डीलर लिखेंगे, पहले ए डीलर और ये बी डीलर, ठीक है। प्रीमियम कार डीलर ए ने बेची है 3 और डीलर बी ने भी बेची है 2, डीलक्स 5 7, स्टैंडर्ड इसने ए में बेची है 4 और बी ने बेची है 3, ठीक है। ये है हमारे 2013 की बात, जो जनवरी 2013, और जनवरी फरवरी जो 2-मंथ सेल उन्होंने लिखा है, तो उसमें डीलर ए ने 8, डीलर बी ने 10 डीलक्स बेची हैं, डीलर ए ने 5 7 प्रीमियम और डीलर बी ने 5 प्रीमियम, डीलर ए ने 6 स्टैंडर्ड और डीलर बी ने 7 स्टैंडर्ड बेची 2 मंथ्स के। उसमें जनवरी फरवरी जो क्वेश्चन में कहा है ना कि जनवरी फरवरी रिवील्ड, और एक का है जनवरी 2013, ये दोनों अलग अलग का बताया। तो ये हमारा जनवरी 2013 का है, ये हमारा जनवरी फरवरी कॉम्बो जो 2 मंथ्स का है उसमें है। ये हमारा डीलर ए, ये हमारा डीलर बी है, ठीक है। डीलर ए और डीलर बी 7 प्रीमियम सेक्शन है, तो ये हमारा डीलर ए हो गया, ये हमारा डीलर बी हो गया। जब हम 2/3 मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम बनाएंगे किस हिसाब से, हम बनाएंगे उसी हिसाब से कि जिसमें हमारे 2/3 मैट्रिक्स समराइज डाटा फॉर जनवरी एंड 2 मंथ्स। मतलब ये जो 2 हमारा है ये हमारे जनवरी का है खाली 2013, और 3 जो है हमारा ये जो कॉलम है ये हमारा जनवरी फरवरी कॉम्बो का है। तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे। देखिए ए और बी का, तो ए बी का ऐसे बनेगा कुछ, इन्होंने हम देखिए यहाँ मैंने डीलक्स बाद में लिखा है, यहाँ पहले आएगा डीलक्स फिर प्रीमियम फिर स्टैंडर्ड, ये डीलक्स हमें उसी ऑर्डर में बताना, ये नहीं हमने अपने मर्जी से पहले प्रीमियम बता दिया। पहले देखिए पहले लिखेंगे डीलक्स, ये 2013 जनवरी 2013
हमें ये जो 2 है, जो रो दे रखा है हमें, ये हमें बताना है जनवरी 2013, और 3 हमारा कॉलम है जो कि है जनवरी फरवरी कॉम्बो का। तो इस हिसाब से डीलर ए ने बेची 5 डीलक्स, ठीक है, 3 प्रीमियम, 4 स्टैंडर्ड, और डीलर बी ने बेची 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड। अब जब हम जनवरी फरवरी वाला बताएंगे, जनवरी फरवरी वाला यानी कॉम्बो वाला, तो उसमें डीलर ए ने बेची 8 डीलक्स, 7 प्रीमियम, 6 स्टैंडर्ड, बी ने बेची 10 डीलक्स, 5 प्रीमियम, 7 स्टैंडर्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा जनवरी 2013 का 2/3 है, और ये हमारे 2/3 2 मंथ्स का हो गया। इसे आप थोड़े और सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, मैंने थोड़ा रफली बताया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ताकि आप समझ जाएं, तो इसमें थोड़ी हौच पौच होगी। अब देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, उस बच्चे का डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ चैनल पे ग्रोथ हो रही है, तो मैं अच्छा कंटेंट डालूंगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो मतलब मुझे लगेगा कि अरे फ़ायदा ही नहीं है। हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, तो उस चीज़ को आप समझ सकें। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल जल्दी से जल्दी, ताकि मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँ और अच्छी एसेसरीज़ के संग आपको पढ़ाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 कराऊंगा, फिर 4.3 कराऊंगा। तो अलग अलग वीडियो में, और संग में हमारे डिफरेंशिएशन और एचओडी की वीडियोस भी आती रहेंगी। ये नहीं एक चैप्टर शुरू का, मैंने इसलिए 2-3 चैप्टर लेके चल रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी डाल रही है, आप उनमें गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि हौच पौच ना हो, क्योंकि अब वीडियोज़ बढ़ेंगी तो आपको हौच पौच लगेगी कौन चैप्टर कहाँ कौन चैप्टर कहाँ। आप शांति से मेरे चैनल में आइए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें हर टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियोस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। तो यहीं तक का अपना वो था। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।